एक दिन एक दुखी और परेशान व्यक्ति जो कि अपने दुखों से ऊब चुका था, अब वह अपना घर बार छोड़कर भी चले जाना चाहता था, क्योंकि उसके घर में इतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ चुकी थी कि वो घटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम एक बार गौतम बुद्ध से मिलो, उनके पास जरूर इन सब का समाधान होगा। यह सुनकर वह दुखी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने दुखों से ऊब चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हे बुद्ध, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि वत्स, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, जिसे अगर तुमने ध्यान से सुने तो तुम्हारे दुखों और परेशानियों का समाधान अवश्य होगा। इतना कहकर गौतम बुद्ध उन कहानियों को सुनाना शुरू करते हैं कि एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही मचाल था। वह हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता, भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य के दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरे के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद के गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आराम से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपके संकल्प लेने की शक्ति मजबूत होगी और आप में शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी अपनी समस्याओं सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और 1 माह से पूर्व आप में से जिस चीज़ का भी संकल्प टूटता जाएगा वो अपनी पुरानी दिनचर्या में जाते जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपने शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वो बातूनी शिष्य खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, इसीलिए वो सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं, क्या संकल्प लेना चाहिए मुझे। उस बातूनी शिष्य की यह बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा, आप बताएं तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक शांत रहोगे, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है, 1 माह तक चुप ही तो रहना है, कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने से मेरी समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके तो दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वो पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाकर इसी तरीके से कुछ दिन और बीते
और वहाँ शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मेरी सांसें नहीं आ रही है। मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है। और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति के राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई हैं जो अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा चुके हैं। अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? मुझे इस पर शक है। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उस वसाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान भला चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया। पढ़ लिख कर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करते रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतनी ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे शक हो रहा है कि क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है। गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तुम लोगों की आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही वह अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी शिष्यों को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरुदेव को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस वाचाल शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों का वजह हमारा बेमतलब का बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। आखिर ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। और इस तरीके से सब एक दूसरे के बड़ी सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं। फिर समय के साथ उन्हीं बातों के परतों को करते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय,
अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें आने का पता ही नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखो। यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का। इन सब बातों को सुनकर शिष्य वहां से चला जाता है। उस वाचाल शिष्य को आश्रम से गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर ना थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य का, खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वो नहीं था जो वो पहले से गया था। वो कुछ और ही बनकर वापस आ गया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव था और उसके मुखमंडल पर सूर्य जैसा तेज था। आश्रम में सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने यह अनुमान लगाया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करके वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या अब में मैं मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कहा। कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से यहाँ आया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मन में बहुत सा प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में और गहराई में चला गया, इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक शांत हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की और पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब मैंने जाकर महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। जब मैं अपने परिवार वालों, गुरु भाइयों को भला बुरा कहता था तो उस समय में मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही। लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज़ शेष ना बची थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरी चारों तरफ शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर वो सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा की चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, भौरों के गुनगुनाने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैं पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग ना हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला शांत एकांत में होता हूँ।
जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मोड़ जाएंगे फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकले, हम अंदर से शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, दिखा देना चाहते हैं उसे अपनी सारी सामर्थ्यता। बस यही जिंदगी का हमारे मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोल हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया के सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने ही नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींचकर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मोह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वो एकांत में रहें और शांत रहें, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाएं। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि अब व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सुनते रहिए अगली कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम कमलनाथ था। कमलनाथ सांसारिक वस्तुओं से दूर रहता था। वो अपने आप को, अपने मन को अध्यात्म की ओर ले जाना चाहता था, क्योंकि उन्हें उनका रहन सहन, खान पान और उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। वो जब भी किसी बौद्ध भिक्षु को देखता तो उनके जैसा बनने की कल्पना करने लगता। लेकिन वो अपने परिवार के कारण ये कदम बढ़ा नहीं सकता था। बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला इसीलिए नहीं ले पा रहा था, जिस कारण उसे अपने इस विचार को त्यागना पड़ता था। लेकिन फिर भी उसके मन में अध्यात्म को जानने की एक प्रबल इच्छा थी, जिस कारण वो काफी दुखी भी रहने लग गया था। एक तरफ उसका पूरा परिवार है और दूसरी तरफ वो उन्हें छोड़कर अध्यात्म की ओर जाना चाहता है, जिस कारण वह इन दोनों के बीच में फंसकर वह व्यक्ति दुखी रहने लग जाता है। और अब उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो भला क्या करे, इसका समाधान आखिर कैसे ढूंढे। वो अपनी समस्या किससे बताए जो उसका समाधान उसे दे सके। एक दिन कमलनाथ अपने खेत में हल चला रहा था। वो अपने काम में पूर्ण रूप से मन लगाकर कर रहा था कि तभी उसकी नज़र अचानक खेत के किनारे से जाते हुए एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। उस समय गर्मी का समय था और सूरज पूरे उफान पर था। किसान दौड़ा दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, आप इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हैं। तभी वहाँ बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, मुझे जहाँ जाना है मैं वहीं पर जा रहा हूँ, परंतु तुम कहाँ जाना चाहते हो।
उस किसान को बौद्ध भिक्षु की यह बात समझ नहीं आई। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर जो तनाव है वो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तुम मन ही मन किसी समस्या से परेशान हो और तुम इसका समाधान चाहते हो, और इसके कई कारण नहीं है। इसका केवल एक ही कारण है, और जिस कारण तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। और मनुष्य के दुखी होने का बस यही एकमात्र कारण है। जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती है। दुख, तकलीफ, तनाव, इन सब से वो घिर जाता है। वह अपनी राह से भटक जाता है, और तब उसे ये समझ नहीं आता कि उसे जाना कहाँ है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये बातें सुनकर वह किसान उनके पैर पकड़ लेता है और वहीं पर रोने लग जाता है। उनसे कहता है कि आप तो ज्ञानी हैं, आपने तो आज चमत्कार ही कर दिया। मेरे बिना कुछ बताए मेरे मन की वो सारी बातें मेरे सामने बता दी जो मैं आपसे कहना चाहता था, जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता था। यह सुन वो बौद्ध भिक्षु किसान से कहते हैं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, ये तो तुम्हारे भीतर चल रहा है, वही मैंने तुम्हें बताया है, और यह तो कोई भी देख सकता है। तभी वह किसान कहता है, हे गुरुवर, मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो मैं खुद भी सही से नहीं जान सका, पर आपने मुझे बताया तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, नहीं, यदि कोई भी इंसान चाहे तो वह अपने भीतर झांककर अपनी परेशानियों को समझ सकता है, जान सकता है, उनका हल निकाल सकता है। बस इसके लिए तुम्हें शांत होना होगा, और इस समय तुम्हारा मन अशांत है, इसीलिए तुम वह सब नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूं। तभी वह किसान उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, तो आप ही मुझे बताइए कि मैं शांत कैसे रहूं। एक तरफ मेरा पूरा परिवार है और दूसरी तरफ मुझे अध्यात्म का ज्ञान चाहिए। अब मैं ऐसी दुविधा में अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूं? मैं किसी एक राह को कैसे चुन सकता हूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, शांत होना बहुत आसान है। सबसे पहले तुम आराम से बैठ जाओ और जो कुछ भी मैं तुम्हें कह रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ कहो कि मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया है। मैं इन सभी को क्षमा करता हूं जो मेरे दुश्मन थे, और सबसे मैं अपने आप को क्षमा करता हूं जो मैंने जो भी गलतियां की है, जो गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं खुद को माफ करता हूं। और अब अपना ध्यान अपने घर पर ले जाओ और खुद से ये कहो कि ना तो वह घर जिसमें मैं रहता हूं वो ना ही मैं हूं, और ना ही वो मेरा परिवार मैं हूं, और ना ही यह खेत में हूं, यहाँ तक कि यह शरीर भी मैं नहीं हूं। इतना कहने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि अब अपने भीतर अपनी इस समस्या पर नज़र डालने की कोशिश करो जिसके कारण तुम इतने परेशान हो, इतने चिंतित हो। जिस वक्त जब वो समस्या आ जाए तो तुम उसका हल निकालने की कोशिश करना। यह सुन वह किसान कहता है, हे गुरुवर, यदि मेरे पास मेरी समस्या का समाधान होता तो मैं दुखी क्यों होता? क्या मैं उसका हल पहले ही नहीं निकाल लेता? मैं आपसे इसका समाधान क्यों चाहता? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, कमलनाथ, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई है जिसका हल मनुष्य के भीतर ना हो। तुम्हारी समस्या का समाधान केवल तुम ही निकाल सकते हो, और तुम उसका समाधान जानते हो। केवल तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है, और वो समस्या और समाधान तुम्हारे ही भीतर है।
मगर क्योंकि तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम इसके हल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। यदि तुम अपनी समस्या को स्वीकार करो, यदि तुम अपने आप पर विश्वास करो, तो तुम उस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हो। क्योंकि समस्या पैदा करने वाले भी हम ही हैं और उसका हल भी निकालने वाले हम ही हैं। इसीलिए तुम उस समस्या का समाधान 100% निकाल ही लोगे। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, स्वीकार करना होगा कि वह समस्या जिसका तुम हल ढूंढ रहे हो, उसका समाधान तुम्हारे ही भीतर है। यह सुन वो किसान कहता है, हे गुरुवर, आपकी यह बातें सुनकर मन को बड़ी शांति मिलती है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, ये तो मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य अपनी विकृतियों के कारण ही अपने स्वभाव से अलग होता जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव को अपना लेता है। वरना शांत रहना तो मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य जब चाहे तब अपने प्रकृति को अपना सकता है। इस पर वो किसान बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं बहुत ही शांत और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जब आप यहाँ से चले जाएंगे, तब मुझे फिर से वही अशांति घेर लेगी, वही समस्याएं मेरे सामने आ जाएंगी। तो फिर मुझे यह शांति कैसे प्राप्त होगी? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि तुम्हारी शांति के लिए तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें उसे खोजने की जरूरत है, तुम्हें उसे स्वीकार करने की जरूरत है और तुम्हें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। तभी वह किसान उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे गुरुवर, क्या शांत रहने के लिए संन्यास लेना जरूरी है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाओ, अपना परिवार, अपने घर से वह मोह माया त्याग दो, बल्कि जरूरी तो यह है कि तुम मन से सन्यासी बन जाओ। अपने लिए दिन भर में ऐसा समय निकालो जब तुम ध्यान कर सको, शांत रह सको। तब तुम अपनी समस्या को समझ पाओगे और उसका हल भी जान पाओगे और अपने भीतर उस शांति का भी अनुभव कर सकोगे। लेकिन याद रहे कि इसके लिए पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, खुद को जानना होगा और खुद को स्वीकार करना होगा। उन सारी गलतियों के बारे में मत सोचो, उन गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर दो। क्योंकि माफ़ करने का अर्थ ये नहीं कि वो गलतियाँ सही थी, बल्कि ये है कि आज से तुमने उन गलतियों को अपने भीतर से निकाल दिया है। उनसे सीख लेकर अब तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और अब से वो गलतियाँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। इसके लिए तुम्हें खुद को पूरे दिल से माफ़ करना होगा और उन लोगों को भी माफ़ करना होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। और यदि तुम उन गलतियों को माफ़ नहीं करते हो, तो इसका अर्थ ये है हुआ कि तुम उन बोझों को लेकर जीवन भर ढोना चाहते हो। और यदि तुम उन बोझों को लेकर ढोओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए सबसे पहले तुम्हें उन सभी को माफ़ करना होगा और उसके बाद तुम चाहे तो किसी से भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो। और यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो कल का इंतज़ार कभी मत करना। जो करना है आज से और अभी से करना, क्योंकि कल किसने देखा है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं और वह किसान भी खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला हो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। प्राचीन समय की बात है और ये कथा एक बौद्ध भिक्षुकी की है जिसका नाम कविता होता है। कविता ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कविता के पिता और माता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे
और गौतम बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। कविता भी अपने माता पिता के साथ धर्म सभा को श्रवण करने जाती रहती थी। कहा जाता है कि जब वो 7 वर्ष की थी तभी से वो श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है यानी ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। मनुष्य तब आध्यात्मिक रास्तों पे चल सकता है जब वो श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। ये मनुष्य के जीवन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महाचक्र मणिपूर्ण चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सच में ही बहुत अच्छा नाम दिया है, वो सच में मणि है। वो मनुष्य के भाग का दरवाजा खोल देती है। मणिपुर बंद रहता है, बिना गुरु के सहयोग से वो कभी नहीं खुलता, और जिसका खुल गया वो समाज की नगरों में आपको पागल सा लगेगा। आप कहेंगे कि वो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी सी उम्र में श्रोतापति हो गई कविता जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती के एक अच्छे खानदान के लड़के से हो गई। जब कविता अपने मायके में विदा हो रही थी तो विदाई के समय उसके पिता ने 10 बातें संकेतों में समझाई थी। सबसे पहले, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी बात, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी बात, जो देता है उसको देना। चौथी बात, जो नहीं देता है उसको मत देना। 5वीं बात, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। 6ठी बात, सुख से बैठना। 7वीं बात, सुख से खाना। 8वीं बात, सुख से लेटना। 9वीं बात, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं बात, कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही माता पिता के बातों का गांठ बांधकर कविता ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की दी हुई हर शिक्षा याद थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ, जो कुछ चाहिए था उसे, सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर भी कविता को उसको घर में एक कमी सी खलती रहती थी, और वो कमी थी भगवान की कमी। अब श्रावस्ती में भी रहकर भगवान की कोई महान श्रद्धा ना रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपिल वस्तु में रहने वाली कविता ने श्रावस्ती में विवाह इसलिए किया था ताकि उसे वहां भगवान का दर्शन करने को मिले। यहाँ भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध से। आप कई कहानियों में ये सुन रखे होंगे, भगवान बुद्ध अक्सर श्रावस्ती में ही बिहरते रहते थे। अपने जीवन के 40 वर्षों से भी अधिक, 25 से अधिक वर्ष श्रावस्ती में गुजारे। कविता के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था और ना ही उसका अनुयायी था। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत या भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं तक नहीं बनवाया था, ना कोई बावड़ी बनवाई, ना कोई धर्मशाला। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, कविता अपने ससुर को गरम गरम भोजन परोस रही थी। उसके ससुर हमेशा अपना भोजन सोने के थालियों में ही किया करते थे। तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु द्वार पर भिक्षा मांगने आ जाता है। कविता के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही उस पर श्रद्धा थी, लेकिन वो ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी जहां बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति, उनके संघ के प्रति कोई आस्था न थी। वो उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। तब उस भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर कविता को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसीलिए वो थोड़ा किनारे हट जाती है ताकि वो उसके ससुर भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वो भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है, लेकिन इसके बाद भी उसके ससुर ने भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करता रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता।
ससुराल में बिना ससुर के अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती थी। तब सही समय और मौके का इंतजार करती हुई कविता इस समय को चूकना नहीं चाहती थी। वो बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उसने कहा कि भिक्षु जी, आप और कोई घर देखिए, मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात उसने इतनी जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने जब ये बात कविता के मुख से सुनी तो वो क्रोध से भर उठता है और वो अपने बहू कविता को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। वो कहता है कि तुम हमारे घर की वधू हो और सबके सामने हमें ही बदनामी करवा रही हो, और घर आए भिक्षु को बिना बताए भिक्षा दिए घर से वापस भेज देती हो। ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है। उसका ससुर कविता पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और कविता के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। वो पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का नाम खराब किया है, अनादर किया है। उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया है। उसने एक बौद्ध भिक्षु को ये कहकर वापस भेज दिया कि मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं। आप पंच लोग ही इसका फैसला करो और जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूंगा। मुझे मेरे बेटे को मेरे पुत्र वधू से तलाक करवाओ। इसके माता पिता भी यही चाहते हैं। इतना कहकर वो रोने लगता है। उसको रोता देख पंचायत ने कविता से पूछा कि बेटा, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, ऊंच कुल की हो, पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से समाज चल सकता है जहां बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात है, उनका मान सम्मान तक नहीं कर सकती? जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इन गंदे आचरणों को अपनाएगी तो हम बाकी सबसे क्या उम्मीद लगा के रखेंगे? तुम बताओ, क्या सच में तुमने ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देते हुए कविता ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि पंच तो भगवान ने तुल्य होते हैं। मैं आप सबसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। ये सत्य है कि मैंने ये कहा था, लेकिन क्यों कहा था वो भी आप जान लीजिए। हमारे घर में वो सब कुछ है जो एक आदमी को चाहिए। धन दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधाएं का हर सामान जो हर किसी को चाहिए होता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब धान्य धान्य से भरा हुआ है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर कुआं या बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और जन्म की कमाई होगी इनकी, जिसे इस जन्म में ये अपना रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में, जिसे इस जन्म में काट रहे हैं। वरना इस जन्म में तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बदले सुख वैभव भोग रहे हो। तो आप ही कहे कि मैंने क्या गलत कहा। मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। तब आप लोग ही बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैंने क्या गलती की है। और उसके ससुर से पंचायत कहती है कि तुम्हारे संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं। यदि है तो उसमें से कुछ उसे अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा आपको देनी चाहिए, क्योंकि बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी, बल्कि आपको चिता रही थी। उस पंच की बात उसके ससुर उससे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि ये हमारे घर की बहू बनने की काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि जरा बताइए। तब वो कहता है कि मायके से विदाई के समय भी इसके पिता ने हमारे खिलाफ इसे भड़काया था। इसे इसके कानों में कुछ बातें कही थी जो मैंने सुन ली थी। वह वहीं पर खड़ी था पर्दे के पीछे। जब इसके पिता कान भर रहे थे तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ। तब वो कहता है कि इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए ये संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए अपने आग मांग ली जाए, तो क्या हम इससे आग नहीं देंगे?
ये तो आस पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है ना। तब पंचायत कविता से पूछती है, क्या ये सत्य है? क्या उन्होंने ऐसा कहा था? तब कविता उनसे कहती है कि ये सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थों को गलत समझ लिया है। मेरे पिताजी मुझसे यह कह रहे थे कि जब अपने ससुराल में अपने सास ससुर देवर इत्यादि किसी से भी कमी दिख जाए तो उसे अपने घर से बाहर मत ले जाना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। उनका ये अर्थ था इस बात से। बहुत की बात सुनकर उसका ससुर हैरान हो जाता है। तब वो कहता है कि बाकी शब्दों के क्या मतलब होते। उनके द्वारा कहे गए हर शब्द में से घर में बैर ही उत्पन्न होगी। तब कविता पंचायत से कहती है कि मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाला है। अब जब बात उन्होंने रखी है तो मैं बाकी सबका भी अर्थ बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेश में ये कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात कि मेरे ससुराल की किसी भी परिजन की कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को भी घर में मत कहना। ये एक बड़ी आग होती है, इससे घर में समस्या पैदा होती है। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसको देना और चौथा जो नहीं देता है उसको मत देना। उसका यही मतलब था कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई वस्तु या ध्यान देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उसको जो वापस ही ना करे। पांचवें शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। इसका मतलब ये था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, भिक्षु साधु, इन्हें कभी भी कोई चीज़ वापस लेने के मन से नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सोचकर देना चाहिए कि तुम्हें यहाँ बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठने का मतलब ये है कि घर में ऐसी जगह अदब से बैठना कि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा के उठना ना पड़े। सातवें शब्द ससुर सुख से खाने का मतलब है भोजन करने तभी बैठना जब सभी घर के बड़े और जानवर भोजन कर ले, वही सुख का भोजन होता है। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले ये देख लो कि बड़े बुजुर्ग सास ससुर खाना खा चुके हैं, कोई दवा खानी है तो वो खा चुके हैं या नहीं, बच्चे सो चुके हैं या नहीं, घर के दरवाजे बंद हैं या नहीं, तिजोरी बंद है या नहीं, कोई किवाड़ खुली तो नहीं रह गई है। ये सब जांच परख करके लेटना सुख से लेटना होता है। नौवां शब्द अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सब प्रेम के साथ रहना, किसी के साथ कोई भी ऐसी बात या बर्ताव न करना जिससे वो बुरा मान जाए, सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवों की पूजा करना, अर्थात घर के सभी बड़े बुजुर्ग यानी अर्थात सदस्य हो या बाहर का कोई साधु संत, सबको पूजनीय समझना, उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखना, भूलकर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी अपने ससुर जी का कोई भी अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा कि ये हर तरह से सुखी हैं, ये जरूर किसी जन्म के पुण्य है। ये सब सुनकर कविता के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा का ना केवल मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ उसके ससुर और बाकी सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। पूरी पंचायत कविता की प्रशंसा करते नहीं रुक रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना सुनकर उसके ससुर की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से कविता मेरी बहू बाद में, गुरु पहले है और इससे पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो धन चाहे उसे खर्च करे। उसके बाद सब अपने घर लौट जाते हैं। घर जाकर उसके ससुर ये कहते हैं कि क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें।
कविता कहती है कि ये तो नेक ख्याल है, और वो अगले दिन सभी संतों को भोजन पर आमंत्रित करती है। भोजन के उपरांत उसके ससुर ने उपदेश सुन की दीक्षा ले ली और बाद में वो भगवान का प्रिय शिष्य कहलाए। कविता ने श्रावस्ती में एक विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी केवल। वो 1000 भिक्षुओं को रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि कविता भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो जीते जी भगवान बोधत्व को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर में कभी उन बौद्ध भिक्षुओं में से एक थी जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। तो ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर सुख सुविधाओं के बीच में रहकर उस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके मन में वो इच्छा, दृढ़ निश्चय और वो लगन होनी चाहिए, तभी आप यह कर पाएंगे। और इस कहानी से आपने जो कुछ भी सीखा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना।